आजकल हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसको हमने शुरू कर दिया है और हम रोज़ ये कुंडली डालने का हमारा प्रयत्न रहेगा। और हमारा जो थीम है, हमारा थीम यह है कि ज्योतिष में हम सब जानते हैं कि योग की हम बात करते हैं। जब दो या दो से अधिक ग्रह कुंडली में मिलते हैं तब एक राजयोग पैदा होता है और उस राजयोग के फल से ही आदमी का उन्नति या पदोन्नति होती है। लेकिन हमारे अनुभव में ऐसा आया कि मात्र एक ग्रह ही आपका उत्थान या पतन करता है। इसी संदर्भ में आज हम एक बहुत ही चर्चित प्लेबैक सिंगर और वैसे भी बहुत पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कड़ आप सब जानते हैं, और पहले सारेगामापा में आती थी, आजकल इंडियन आइडल में आती हैं। बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही चुलबुली हैं, बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है। जब आप उनको इंडियन आइडल में देखते हैं तो हमेशा एक हंसमुख चेहरा आपके सामने रहता है। तो ये कुंडली में ऐसा क्या है और कहाँ से इनकी यात्रा शुरू होती है। पहले कुंडली की बात करते हैं। कुंडली की बात से हमको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। इनका जो लग्न है वो है एक्वेरियस या कुंभ, उसमें चंद्रमा है, मंगल है, राहु है, तृतीय में जुपिटर है, चौथे में सन है, पंचम में शुक्र और बुध हैं, सप्तम में केतु है, एकादश में शनि है। तो यह कुंडली है। और जब ये पैदा हुई उस समय मंगल की थोड़ी दशा शेष थी और इनका जन्म 6 जून 1988 में को ऋषिकेश में हुआ था। अब ये आज तो बहुत महान हैं, पैसे वाली भी हैं, अभी शादी भी हुई है इनकी, आज सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉपुलर सिंगर हैं। लेकिन जब ये पैदा हुई तब ये घर में तीसरे नंबर की लड़की हैं। एक इनसे बड़ा एक भाई हैं टॉनी कक्कड़ और एक इनकी बहन भी है। तो उन सब सिबलिंग में छोटी हैं। तो इनका जो परिवार था, खुद ही बताती हैं कि एक छोटे से कमरे में रहते थे। फादर का कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, बल्कि इनके फादर एक ज़माने में समोसे कॉलेज के बाहर या स्कूल के बाहर बेचा करते थे। तो बड़ा दयनीय अवस्था थी। एक छोटे से कमरे में ऐसा बोलते हैं, वही सो जाते थे सब लोग, और जब खाना बनाना होता था, खाना खाना होता था, टेबल लगा लेते थे। तो वहाँ से यात्रा शुरू हो तो कुंडली में कुछ तो होना चाहिए। तो थोड़ा सा इनकी बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। इनकी बड़े बहन और भाई वो भी गाते थे, और ख़ास तौर से ये माता की भेंटें गाते थे। वैष्णो देवी के जो भजन होते हैं या जगरात्रा होता है उसमें जाते थे। और क्या ऐसा बताती हैं कि दिन में 4-4, 5-5 जगरात्रे करते थे, रात्रि जागरण जिसको बोलते हैं। तो 4 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहा, भजन गाते रहे। भजन में जो जितनी पॉपुलैरिटी मिलती है उतनी मिली। और कुंडली से ज़रा जानने का प्रयास करते हैं। कुंडली कुंभ लग्नी कुंडली है और वहाँ पर चंद्रमा भी है, राहु भी है और मंगल भी है। अगर मैं कुंडली की बात करूं तो यहाँ पर राहु से चंद्रमा ग्रसित है और मंगल की महादशा में ये पैदा हुई। तृतीय भाव में गुरु है, राहु लग्न में है। तो ये जो सारे ग्रह हैं यहाँ पर, ये कोई बहुत अच्छा बचपन का संकेत नहीं देते। और पैदा भी कहाँ हुई? पैदा हुई मंगल की दशा में। उसके बाद तुरंत राहु की दशा आ गई जो 2008 तक चली। इसका मतलब है कि 2008 तक इनका कोई कैरियर इस्टेब्लिश नहीं हुआ। उससे पहले 2006 में थोड़ा सा इनको चांस मिला, लेकिन वो चांस भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आया। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, इस कुंडली में जो ख़ास बात है, हम बोलते हैं एक ग्रह जो आपका कारगर है, वो जो ग्रह यहाँ पर है एक्चुअली वो शनि है। और शनि है एकादश भाव में, लग्नेश भी है और रेट्रोग्रेड भी है। तो शनि धनु राशि में है और शनि बड़ा पावरफुल है। अब शनि को बहुत सारे ग्रहों ने ताकत दे रखी है। जब हम बोलते हैं कुंडली में एक ग्रह
कारगर होता है। तो होता तो एक ही ग्रह है, लेकिन उस ग्रह से बाकी सारे ग्रह जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे पंचम भाव में, वहाँ पर शुक्र है और बुध है, दोनों वक्री हैं, उनका शनि से कनेक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस कुंडली को देखें, गौर से देखें, योग की मैं बात करूं, लेकिन योग में एक ग्रह निकल कर आता है, सारे ग्रह निकल कर नहीं आते, एक ग्रह निकल कर आता है। तो जैसे तो क्या हुआ, तो यहाँ पर शनि, बुध और शुक्र में एक संयोग बना। तो उन सब ने ये ताकत किसको देंगे सारे मिलकर, क्योंकि अगर ये खुद ताकत लेंगे तो बात नहीं बनेगी। लग्नेश पावरफुल होना चाहिए। लग्नेश यहाँ पावरफुल है, लग्नेश जो है एकादश भाव में है और ये यहाँ पर पावरफुल है। एकादश भाव में अगर कुंभ लग्न हो और शनि वहाँ पर हो और दो ग्रहों का उससे कनेक्शन होता हो, तो शनि को बेइंतहा शक्ति मिल जाती है, पावर मिल जाती है। अब शनि कब काम करेगा ये जानने वाली बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। शनि अपनी दशा में तो काम करेगा ही, वो दशा अभी तक नहीं आई, उसकी दशा की हम बात अभी नहीं कर पा रहे। लेकिन जब शनि गुरु में आया तो वहीं से काम शुरू हो गया। 2008 में इनको गुरु की दशा प्रारंभ हुई और जब 2010-11 के बाद जैसी शनि की अंतर्दशा आती है, वहाँ से इनका कैरियर उठना शुरू होता है। 2012 से इनकी यात्रा शुरू हो जाती है। और गुरु जो है, गुरु भी शनि से कनेक्शन बनाता है। गुरु तृतीय भाव में बैठ के, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन शनि से कनेक्शन बनाता है। तो सारी पावर शनि के पास है यहाँ पर। तो इस कुंडली में जो भी महत्वपूर्ण ग्रह है हमारी दृष्टि से सिर्फ शनि है। और जब हम बोलते हैं एक ग्रह आपको महान बनाता है, मान लीजिए अगर आपको एक क्रिकेटर बनना है, एक कोई ग्रह आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्रिकेटर बनने के लिए आपके माँ बाप का सहयोग भी चाहिए, आपका कोचिंग भी अच्छा होना चाहिए, आप जहाँ पर ट्रेनिंग लें वो भी अच्छा होना चाहिए, फिर आप में टैलेंट होना चाहिए, उसको निखारने वाले लोग होना चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स तभी मिलेंगे आपको जब कोई एक ग्रह आपकी कुंडली में आउटस्टैंडिंग होगा। आउटस्टैंडिंग ऐसा होगा जो आपको करोड़ों में अलग खड़ा कर देगा। ऐसे लोग बहुत कम है इस दुनिया में, ऐसे लोग ज़्यादा नहीं होते। हम हर आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन जो उसका उपलब्धियां हैं, उसकी उपलब्धियां दुनिया जाने, और दुनिया में उसका नाम हो, उसका डंका बजे, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम इसको जो हमारा प्रोग्राम है, इसका थीम यह है कि आपकी कुंडली का एक ग्रह, कोई ग्रह आउटस्टैंडिंग होना ही चाहिए और सारी कुंडली जो है आपकी उसको बल देना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी आदमी का अलग से बात करें, किसी का मंगल स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए मंगल स्ट्रॉन्ग है, किसी और की कुंडली है मंगल स्ट्रॉन्ग है, तो मंगल स्ट्रॉन्ग का आदमी क्या करता है, मार्शियन होता है, हिम्मतवर होता है, मुश्किलों से घबराता नहीं है और रिस्क लेने को तैयार होता है और हर स्थिति में अपना बैलेंस रखता है और जनरल की तरह से विजय श्री को प्राप्त होता है। तो ऐसा जब मंगल किसी का आदमी कुंडली में होगा तो बाकी जितने भी ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं से तो उसको एनर्जी देंगे। अकेला चना भाड़ नहीं भूंजता, ऐसा भी हम जानते हैं, लेकिन अकेला आदमी कमाल करता है। बुद्ध अकेले ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। महावीर अकेले होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। कृष्ण अकेले होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। तो ऐसे ही अगर वेद ऐसा बोलता है, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला हूँ और दूसरा कोई नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप भी अकेले हैं और आप अकेले हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सबके साथ हैं तो आपको व्यक्तित्व खो जाता है। जब हम सबकी मान के चलते हैं, जब सबके हम ऑर्डर ले रहे होते हैं, सब हमको समझा रहे होते हैं, सब हमको बता रहे होते हैं रास्ता, हमारा अपना रास्ता कुछ नहीं होता, हम अपनी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर पाते, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता। कोई बोलता है डॉक्टर बन जाओ, कोई बोलता है इंजीनियर हो जाओ, कोई बोलता है ऐसा कर लो, कोई बोलता है वैसा कर लो, तो वहाँ पर हम कहीं कुछ नहीं करते। तो जब भी आपकी कोई दिल की आवाज़ हो, और ये आपकी कुंडली से आसानी से मालूम किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं नेहा कक्कड़ की। इसी मसले में लौट के आते हैं। तो यहाँ पर जो शनि जो है एकादश भाव में है और वक्री शनि है, गुरु के घर में है, और गुरु के घर में शनि बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वो उसके बाद जो उसका अगली राशि है उसकी अपनी स्वयं की राशि है, मकर में जाएगा और वो वृश्चिक से होके आता है। इसका मतलब है काफ़ी शुद्ध गुरु, शुद्ध शनि हो गया। और इस कुंडली में अगर आप देखें तो वो गुरु जो है उसको दिखता है नवम दृष्टि से,
उससे एस्पेक्ट बनाए हुए, और शुक्र और बुध का भी कनेक्शन है। इसका मतलब अगर आप बहुत गौर से देखें, चूँकि आप बोलेंगे कि योग तो है ही, तो पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर, इन सब के ग्रह भी मिलते हैं और साथ में गुरु मिलता है। जब इतने ग्रह मिल जाएं, एक ग्रह को इतने ग्रह शक्ति दें, तो वो जो ग्रह है शक्तिवान हो जाता है। तो यहाँ पर 2012 से इनका कार्य शुरू होता है। हालांकि 6 से शुरू हुआ, लेकिन ज़्यादा पिकअप नहीं हुआ। पहले ये टेलीविजन शो में आई कपिल शर्मा के साथ, उसमें थोड़ी सफलता मिली। इंडियन आइडल में गई, वहाँ पर सफल नहीं हुई बहुत ज़्यादा। शुरू में एलिमिनेट हो गई। लेकिन उसके बाद जो इनके गाने हैं, शुरू में जो इन्होंने गाने गाए, डांस नंबर बड़े गाए इन्होंने, तो डांस नंबर इनके काफ़ी चले। और इन्होंने जो रीमेक का एक नया ज़माना था। तो जो आजकल अगर आप मुंबई में हैं और आप प्लेबैक सिंगर नहीं हैं, तो आपको अपने खुद के एल्बम बनाने पड़ते हैं। तो इन्होंने अपने एल्बम बनाए, और खुद बोलती हैं कि अपने एल्बम बनाना बड़ा मुश्किल होता है, कि उसमें बहुत पैसे लगते हैं। तो वहाँ पर इनको लोग मिलते गए, टी सीरीज़ भी मिला, और जो हरी सिंह वाला गाना इन्होंने गाया, तो मतलब फिर एक रास्ता खुलता चला गया। तो कुंडली में जब ग्रह अच्छे होते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सफलता मिलती है। और यूट्यूब में इनके जो हैं 4.2 बिलियंस का रिकॉर्ड है, जो अपने आप में यूनिक रिकॉर्ड है। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे भी इनके मोर देन 50 मिलियन या उससे भी ज़्यादा अवार्ड्स हैं। तो इन्होंने कन्नड़ में भी गाया और तेलुगु में भी गाया, और ये आजकल इंडियन आइडल की बहुत महत्वपूर्ण एक सदस्य हैं, जज हैं। और इनके जो गाने हैं, अगर आप देखें, इनका मॉड्यूलेशन है, इन्होंने हिप हॉप भी गाए, बहुत सारी नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इनका कैरियर बहुत अच्छा है, और हमारी शुभकामनाएं यहाँ पर इनको हम देते हैं। और हम अभी जानते हैं, अभी तो गुरु की दशा है, लेकिन जब इसके बाद शनि की दशा आएगी तो बहुत कमाल की होंगी। और आगे आने वाले समय में इनका जो नाम है, जैसे हमारे लेजेंडरीज हैं लता मंगेशकर या आशा भोसले, उस कैटेगरी का मैं इनको दिखता हूँ। लेकिन ये सब शनि की दशा में। हाँ, अब ये बता रही थी कि अपने प्रोग्राम में मुझे एंग्जाइटी है, तो एंग्जाइटी तो होगी। अगर चंद्रमा, राहु और मंगल का कनेक्शन हो, तो आदमी एंग्जाइटी का पेशेंट होता है। उसको बिना बात की घबराहट हो जाती है, और वो इमोशनल तो होता ही है, लेकिन इमोशन को ज़्यादा प्रकट करता है। इसको लेकर कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन क्रिटिसिज्म तो चलता रहता है। कहते नहीं है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो नाम वाले के साथ कुछ ना कुछ तो जुड़ा रहता है। इनका जो कुंडली की जो यात्रा पूरी शुरू होती है, वो शनि से शुरू होती है। शनि ऐसे भी आप जानते हैं, शुरू में रिज़ल्ट नहीं देता, शुरू में बहुत मेहनत कराता है, यातना देता है, एकाकी रखता है और दुख देता है, और कई सारी चीज़ों से आपको महरूम रखता है, और छोटे छोटे सुख आप नहीं भोग पाते। ऐसा भी इस कुंडली में हमको देखने को मिलता है। लेकिन जब बरसात होती है तो नोटों की बरसात भी होती है। अभी इनकी शादी भी हुई है, और इनके पतिदेव को देख के लगता है वो भी बड़े अच्छे सिंगर हैं, और हमारी शुभकामनाएं हैं ये बहुत आगे बढ़ें, और ऐसा हम इनके लिए अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। लेकिन इस कुंडली में अगर कोई ग्रह है कारगर, तो शनि। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।